हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, तो आज आ गया मैं फिर से आपके समक्ष एक नई वीडियो लेकर, जो कि हमारा रहने वाला है पार्ट 7। और हमने जो है इसमें 7.1 हम कर चुके हैं और किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, तो अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से देखेंगे और समझेंगे और मेरे चैनल को आप शेयर भी करेंगे, ताकि मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करने में सक्सेस हो सकूँ। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। हमारा आज का जो टॉपिक है, देखिए 7.2 एक्सरसाइज आपके समक्ष है और ये इंग्लिश मीडियम में, मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में ही बोलूँगा। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि ड्रॉ द नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट ऑन देम। इसमें क्या बोलता है, प्रश्न नंबर 1 में आपको एक संख्या रेखा बनानी है और उस पर क्या करना है, जो भी ये संख्याएं लिखी है, जैसे 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4, उसी तरह से भी के भी जो लिखे 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8 जो लिखा है, यानी कि 7.8 जो लिखा है, इसको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर दर्शाना है। तो कैसे दर्शाना है, तो देखिए बहुत ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, इनके जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, यानी कि हर में, देखिए यहाँ पे जो ये हर है, हर इनको बोलते हैं और ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। हिंदी में अंश ऊपर वालों को कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है, और इंग्लिश में ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इनको आप एक नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे, इनकी रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो चलिए सीखते हैं हम इसके बारे में। और ये बहुत ही आसान होता है। आपने एक बात तो नोटिस की होगी, एक जो स्केल होता है, छोटा सा स्केल होता है, 6 इंच का स्केल होता है। आपने उसमें एक बात तो ज़रूर नोटिस की होगी कि उसमें जो होता है 1 सेंटीमीटर जो होता है, उनके बीच में जो होती है आपके पास छोटी डंडियाँ होती है, वो टोटल 10 होती है, जिसको हम मिलीमीटर कहते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आपको कितने से मिलकर बनता है, 10 मिलीमीटर से आपका 1 सेंटीमीटर बनता है। वही काम इसमें भी होना है, यानी कि कहने का मतलब होता है कि उस स्केल का कहने का मतलब जो आपका 1 सेंटीमीटर ना, वो सिर्फ 10 डिवीजन है उसके अंदर, यानी कि 10 भागों में बांटा गया उसको 1 सेंटीमीटर को। वैसे यहाँ पे देखिए 1/2 या 1/4, यानी कि कहने का मतलब जो 1/4 है ना, एक को जो है 4 भागों में बांटना है। आपको क्या करना है, जैसे 3/4 है, तो यानी कि 4 भागों में बांटना है हर चीज़ को आपको। ठीक है, इतना सा ही आपको समझना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके लिए। आइए कैसे करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, देखिए आपके पास जो भी आपके पास दिया है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है आपके पास। करना किस तरह से, आपको गिवन लिख सकते हैं, आप दिया है लिख सकते हैं, हिंदी वाले दिया है और इंग्लिश वाले गिवन लिखेंगे। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है और आपको लिखना पड़ेगा गिवन, और जो हिंदी वाले हैं वो इस जगह पे दिया है लिखें। ये ज़रूर लिखना होता है, क्योंकि कई बच्चे हैं और कई टीचर भी हैं ये नहीं करवाते हैं। ये क्यों लिखना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों ये जो होता है आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है, यानी कि ऑलरेडी दिया गया होता है, इसलिए ये आपकी इसका जो पुष्टि करनी होती है कि भाई हमारे पास ये ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, 1 का हम कौन सा करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ए वाला करने वाले हैं। देखिए तो ए वाला हमारे पास क्या दिया गया है, इधर आप कॉमा लगाएंगे, दिया है के बाद ये मैंने दोनों लिखा है, इसलिए इसे ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, अदरवाइज ये ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए क्या है, 1/2 है और कॉमा 1/4 है, उसके बाद है आपका 3/4 और उसके बाद है आपका 4/4। इसको आपने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आपने देखना है कि सारी पॉजिटिव है, नेगेटिव तो कोई भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने यहाँ पे एक एरो बनाना है और इधर भी एक एरो बनाना है। यहाँ पे देख लेना है आपको, यहाँ से आप शुरू करें तो यहाँ पे 0 रखना है। ठीक है, 0 रखना है। अब नीचे देखना है कि मैक्सिमम क्या है, 4 है, तो आपको क्या करना है, 4 भाग बनाने हैं। कितने, देखिए यहाँ से गिनना शुरू करना है। देखिए 1 2 3 4, ठीक, यहाँ पे आपका 1 आने वाला है, 1। ठीक, अब देखें कैसे रिप्रेजेंट करें, 1/2। ठीक है, 1/2 कहाँ पे आएगा, 1/2 कहाँ पे आने वाला है आपका, तो ये आपका आने वाला है, देखिए जहाँ पे 2/4 होगा ना, वहीं पे 1/2 होगा। देखिए कैसे, अगर ये जो 1/2 है, अगर ये 2/4 होता, तभी तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 2 1 2, 2 2 4, यानी कि आपके पास 1/2 हुआ। तो आपने क्या किया, नीचे देखा 4 है, तो आपने 1 2 3 4 इसमें स्ट्रिप्स लगाए हैं, और यहाँ पे जो 1 आता है, ठीक है, यहाँ पे क्या आता है आपका 1 आता है। उसके बाद इसी तरह से 1 2 3 4, और यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, यहाँ पे आपका 2 आने वाला है। उसी तरह से 1 2 3 4, ये प्रोसीजर इसी तरह से चलता रहेगा, यहाँ पे आपका 3 आएगा। अब आपको बोल रहा है कि 1/2 दिखाना है, तो जहाँ पे आपका 2 आएगा 1 2, यहाँ पे, यहाँ से 1 होता है, इसको शुरू को छोड़ देते हैं, 1 2, यहाँ पे आया आपका 1/2। अब कह रहा है कि 1/4, 1/4 आपका क्या बोल रहा है, ये 1/4, तो आपका 1/4 कहाँ आएगा, यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे होता है, यानी कि 1/4 ये है। आगे बोल रहे 3/4, 3/4 देखिए ये होता है, 3/4 ये होता है, 3/4 3 हो गया। अब बोला 4/4, अगर इसको काट दें हम तो इसका आंसर 1 आता है, तो यहाँ पे आपका हो गया 4/4। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये मैंने बहुत छोटा छोटा बनाया, आप बड़ा भी बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, ऐसा ऐसा, और यहाँ पे 0 ले लिया और बीच में 1 2 3 4। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1/4 लिखिए और इधर लिखिए 1/2, इधर लिखिए 3/4 और इधर लिखिए आप 4/4। ठीक, बोले तो 1।
आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने रिप्रेजेंट कर लिया, आपका काम खत्म हो गया। इतना सा ही काम इसमें करना है बच्चों। इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आप भी वाला आप खुद से कर लें, ठीक है। इसका कहने का मतलब, चलो भी वाला मैं करवा लेता हूँ। यानी कि इसके बटा में, यानी कि डिनोमिनेटर में मैक्सिमम क्या है, 8 है। तो 8 है, तो आपको एक का कितने बनाने हैं, 8 पीस बनाने हैं। तो एक इस तरह से करेंगे, देखिए आप सीधी सी एक लाइन ले लेंगे, सिंपल सा मैटर है। लाइन लिया, यहाँ पे 0 लिखा, ठीक। अब आपको 8 पीस बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब देखिए हमें दिखाना है सबसे पहले 1/8। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये जो है 1/8, फिर 2/8, 3/8, फिर 7/8। अब हम यहाँ पे जाएंगे 1/8। देखिए यहाँ 1 होगा, 1, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो 1/8 यानी कि एक यहाँ पे आपका 1 आता है, ठीक है। ये 1 हो गया आपका। 1/8 आपका ये रहेगा 1/8, क्योंकि ये जो एक पीस था इसके हमने 8 डिवीज़न कर लिए, और ये 2/8, ये 3/8। उसके बाद बोलता है कि 7/8। देखिए 3 हो गया, 4 5 6 7, तो यहाँ हो गया 7/8। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और जो छोटे बच्चे हैं उनको सिक्स्थ वाले का, जो ये सिक्स्थ वाले का सिलेबस है, उनको समझ में नहीं आता, तो उम्मीद करता हूँ उनको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है। इस तरह से अगर इसकी जगह में, अगर इसके बटा में, यानी कि डिनोमिनेटर में आपके पास अगर 5 मिलता है, तो आप 5 डिवीज़न बनाएंगे। जहाँ पे आपका 5 आएगा वहाँ पे 1 मान लेंगे, ठीक है। 1 होता है, या मानना क्या होता है वहाँ पे 1, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 8/8 आएगा। अगर यहाँ मानना है तो यहाँ 4/4 आएगा। डिनोमिनेटर में जो होगा वही न्यूमिनेटर में भी होता है, जहाँ पे 1 आता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सप्रेस द फ्लोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ देखिए ये जो भी यहाँ पे दिए, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को बोल रहा है। और आप ध्यान दें, आपको मैंने जो फ्रैक्शन के बारे में बताया था, एक इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसी को केवल हम क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी को नहीं कर सकते। यानी कि मिश्र भिन्न में जो है, क्या कहते हैं हिंदी में, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, अनुचित या फिर विषम, अनुचित भिन्न, ठीक है। इम्प्रॉपर होता है अनुचित भिन्न, हिंदी में अनुचित भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। तो देखिए कैसे है, अगर कोई, देखिए भिन्न देखना है आपने, अभी देखना है भिन्न होता क्या है असल में। देखिए भिन्न हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ये तो मैं पहले भी बता चुका। देखिए अगर कोई भी संख्या इस फॉर्म में है, a/b, या फिर आप x/y बोलो, या फिर कुछ भी जो मन में आए, z/x बोलो, कुछ भी जो भी मन में, मतलब कि जिस ऐसी संख्या जो इन द फॉर्म ऑफ आपके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हो, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर ये है आपका n, और ये है आपका डिनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर जिसमें भी होता है और वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, उसी को हम कहते हैं भिन्न। अब आप समझिए कि इम्प्रॉपर भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न। अगर आपका जो अनुचित भिन्न होता है ना, उसी को मिश्र भिन्न में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, वी कैन कन्वर्ट ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो यू कैन ईजिली कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू किसमें, आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या खासियत क्या होती है इसमें इम्प्रॉपर, इसमें ये होता है कि जो n होता है ना, आपके पास जो n होता है वो हमेशा ही बड़ा होगा d से, ठीक है। इसी को कहा जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। IMPROPER, प्रॉपर फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन, यानी कि अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। और इसी को ही चेंज कर सकते हैं आप, बाकी किसी को नहीं कर सकते। तो देखिए कैसे करना है, आपके पास एक यहाँ पे आपके पास लिखा है, जो ए वाला मैं करवा रहा हूँ। आपको करना किस तरह से, आपको लिखना है ऐसा, क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे ए, इधर गिवन लिखेंगे, और हिंदी वाले को तो मैंने बता दिया है लिखना होता है, और यहाँ दिया है 20/3। तो इसको आप कैसे करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे, सिंपल सा तरीका है छोटे बच्चों के लिए। आपने क्या करना है, इस तरह से करना है, यहाँ पे 20 लिख देना है, और इधर 3 लिख देना है, डिवाइड कर देना है, यानी कि 20 को 3 से। तो ये क्या होगा, 6 3 18, यानी कि 6 3 18, घटा लो कितना आएगा, 2। तो आपको क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है लिखना है, यहाँ से। फिर पहला नंबर इसका होता है, फिर यहाँ आता है, फिर दूसरा नंबर इसका होता है, फिर यहाँ पे जाता है, तीसरा नंबर इसका होता है, तीसरा नंबर इसी का होता है। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, तो ये जो है हमारा क्या आएगा, 6 and 2/3, यानी कि 6 से ही 2/3, हिंदी में इसको पढ़ा जाता है 6 से ही 2/3। यहाँ पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, यहीं से आप ये देखिए, ये जो सर्कल का जो डायरेक्शन है वो याद रखिए। आपको क्या करना है,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और एक बात और ध्यान रखने वाली है इसमें, जो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में दिया होगा यानी कि जो नीचे दिया होगा हर में, वो अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो या फिर वापस से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यानी कि अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करो, बटा के नीचे वही रहेगा। देखिए यहाँ पे भी देखिए बटा के नीचे 3 ही रहेगा है, सिर्फ ये इस तरह से होता है। देखिए यहाँ के नीचे 18 18 19 20 यानी कि 6 × 18 18 + 2 = 20/3, ये वापस से वही बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, डिवाइड करना है। तो आई होप कि आप सभी लोग जो है डिवाइड करने का रूल जो है वो जानते होंगे। तो इसी के साथ चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसमें एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप समझ गए होंगे इम्प्रॉपर क्या होता है। इम्प्रॉपर वो होता है जिसमें जो न्यूमिनेटर होता है वो बड़ा होता है, यानी कि अंश हर से बड़ा होता है। ठीक है, वी कैन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज दैट विच हैव न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। आप इस तरह से आप समझ सकते हैं इसे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। इसमें कुछ ये क्वेश्चन दिए हैं, देखिए अब मैं यहीं पे समझा लेता हूँ। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको बोलते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब हम तो जानते हैं सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही ऐसा फ्रैक्शन है जिसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो मिक्स्ड है उसे अगर वापस से सॉल्व किया जाए तो इम्प्रॉपर ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से हुआ, यहाँ पे देखिए 6 × 18 18 19 20 है ना, 6 × 3 = 18 18 + 2 कितना हो गया 20, यानी कि 20/3। ये वापस से आपका मिक्स्ड, ये वापस से आपका क्या बना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना। ठीक है, ये आपने ध्यान रखनी है। बस यही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस यही काम होने वाला है। आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ गुना और इधर को प्लस। ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ गुना और इधर को प्लस कर देना है आपको, बस इतना सा काम है। तो एक क्वेश्चन आपको करवा ही लेता हूँ। यहाँ देखिए इसमें आपको जो सबसे आपको चलिए एफ वाला कर लेते हैं। एफ क्या है, 8 and 4/9। ठीक है, 4/9। तो इसमें क्या दिया है, आपको कैसे करना है, देखिए उसी तरह से सेम गिवन वगैरह तो आपको लिखना पड़ेगा। मैं सीधा कैलकुलेशन बताऊंगा। ये है 8 से ही 4/9 यानी कि 8 and 4/9। तो इसको आपको कैसे करना है, तो देखिए कैसे करना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आपको गुणा करना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ आपको प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए सीधा ऐसा और ऐसा, ये गुणा ये प्लस। ठीक है, ये यानी कि ये मल्टीप्लाई एंड ऐड, मल्टीप्लाई एंड देन ऐड, मल्टीप्लाई एंड देन ऐड। तो देखिए 8 × 9 = 72, 72 और 4 = 76, कितना हो गया 76। और बटा के नीचे तो 9 रहने वाला है, क्योंकि मैंने कहा था बटा के नीचे, चाहे मिक्स्ड फ्रैक्शन हो चाहे इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करो, डिनोमिनेटर वही रहेगा, चाहे मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, डिनोमिनेटर हमेशा वही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आया होगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हम छोटी क्लासों में सीखते हैं, फिर भी आपको ये 6th क्लास में सिखाया जा रहा है। तो आगे चलते हैं इसी के साथ। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी आई है आपकी 7.3 एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें जो आपको दिया गया है, इसमें दिया देखिए यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, कुछ सुंदर सुंदर पिक्चर बनाए गए हैं आपके लिए जो कि अट्रैक्टिव हो। इसमें देखिए क्या बोलता है, राइट द फ्रैक्शन आर ऑल दिस फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, राइट द फ्रैक्शन आर ऑल दिस फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। आपको इसका कहने का मतलब है कि आपको इन सभी पिक्चर के लिए क्या करना है, आपको फ्रैक्शन लिखने हैं और फिर कहना है क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि समतुल्य भिन्न, यानी कि ऐसी भिन्न होती है जिसका आंसर जो है सेम आएगा। जैसे मान लो, अच्छा मैं लिख के ही बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं अभी। यहाँ पे देखिए ये पहला सर्कल है, इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं अलग से पेज उठा लेता हूँ। देखिए ये पहला सर्कल है। देखिए एक सर्कल के 2 पार्ट हुए, 2 में से कितने कलर है वो देखने आपको। यहाँ देखिए ये आपके सर्कल है, देखिए पूरा सर्कल के 2 पार्ट है, 2 में से 1 कलर है। ठीक है, पहले वाले का आंसर ये है। अब दूसरे वाले का देखते हैं, इसमें 4 पार्ट है, 4 में से 2 कलर है। कितने हैं, 4 है टोटल, उसमें से 2 कलर है। ठीक, फिर से देखें आगे, इसका देखें, इसमें 6 है, 6 में से 3 कलर है। ये 6 है, सॉरी 6 है, नीचे 6, टोटल 6 है, 6 में से 3 कलर है। और फिर से देखें, यहाँ पूरे आपके पास 8 है, 8 में से 4 कलर है। कितने हैं, यहाँ पे आपके पास टोटल है 8 में से 4 कलर है। अब आपको देखना है क्या ये सभी जो है आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी कि समतुल्य भिन्न है। तो आपको कैसे पता लगेगा, तो देखिए शुरू में आपका 1/2 है सबसे छोटा। अब ये ना हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, काट नहीं सकते इसको, तो ये आपका एक भिन्न हो गया। अब इसको काटना असंभव है, यानी कि इम्पॉसिबल है। तो आगे देखते हैं, यहाँ तो नहीं काट सकते, 2 × 2
2 दूने 4, इसका भी आंसर आया 1/2। अब यहाँ देखते हैं 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पे भी आया आपके पास 1/2। और यहाँ पे देखते हैं 4 1 4, 4 2 8, यहाँ पे भी आया आपके पास 1/2। यानी कि जो आपका इसका कहने का मतलब है कि इट इम्प्लाइज, यानी कि जो आपका 1/2 है इक्वल टू है 2/4, इक्वल टू है 3/6, इक्वल टू है 4/8। यानी कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये सभी जो फ्रैक्शन है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट बोले तो एक बराबर, सभी के आंसर जो है बराबर ही है। जैसे अगर पहले का 1/2 आंसर है तो इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, इन्हीं को कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं इसी के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप ये जो अभी वाला पोर्शन आप खुद से करेंगे। तो आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। ठीक है, ईच रो आपको पता है रो इस तरह से होती है, इस तरह को रो होती है। ठीक है, आपने सभी के लिए फ्रैक्शन लिखने हैं, इसके लिए भी फ्रैक्शन लिखने हैं। ठीक, उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे फ्रैक्शन हैं जिनका आंसर एक ही आ रहा है, एक यानी कि वन नहीं, सिंगल आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, वो आपको देखना है, उन पेयर को छांटना है। हो सकता है इसका 1/2 है, हो सकता है इसका 1/2 आ जाए, तो आपको इनके पेयर बनाने हैं। किस किस के, ए के साथ किसका, ए के साथ आप बनाएंगे किसका, सेकंड वाले का पेयर। यानी कि आपको सिंपल से पहले कैलकुलेट करना है पूरा, जो आप फेयर नोटबुक में भी होमवर्क करते हैं उसमें आपको सबके कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद आपको लास्ट में जवाब लिखना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझा लेता हूँ, जैसे मान लीजिए पहले वाले का आंसर 1/2 है, मान लीजिए 1/2, चलो इसमें से और देख लेता हूँ मैं जो 1/2 के रूप में है। इसमें जो है आपका 1/2 की फॉर्म में 1 2 3 9, ओके 9, 1 2 3 4 6। अच्छा ये देख लीजिए, इसको देख लेते हैं। देखिए इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में से 4 पार्ट कलर है। देखिए ए के साथ, देखिए ए का जो आंसर है ना आपका, ए का देखिए 2 पार्ट है, 2 में से 1 कलर है। ठीक है, ये है ए का फ्रैक्शन। अब उसी तरह से देखते हैं इस वाले का, देखते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है ये इसके साथ इक्विवेलेंट है। इसके देखिए कितने टोटल 8 पार्ट है, कितने पार्ट है इसके, जो सेकंड वाला है आपका, इसके टोटल पार्ट है आपके पास 8, 8 में से 4 कलर है। तो इससे भी आप सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए 4 एकम 4, यानी 4 1 4, 4 2 6, यानी कि ये भी आया 1/2। 8 मीन्स कि आपका जो ए होगा ना, ये पेयर अप किसके साथ होगा, पेयर अप ये होगा आपका सेकंड के साथ। आपको इस तरह से करना है। फिर नोटबुक में पहले सभी के आपको फ्रैक्शन लिखने हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा आपको, ये किसका, ये किसका, और इन दोनों का सेम आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि सभी के फ्रैक्शन लिखने हैं, उसके बाद ही आपको इनको पेयर कर बनाना है। जिसका आंसर सेम है उसके सामने ये लिख देना है, बी के सामने जो भी होगा, सी के सामने जो भी होगा, उसके साथ आपको पेयर बनाना है इस तरह से। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए मेरी वीडियो में इतना ही। तो कल फिर से मैं आपके समक्ष हाजिर होता हूँ एक नई वीडियो लेकर। यहीं से आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। पढ़िए और आगे बढ़िए।